मेरे प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक शुक्ला, आपका अपने YouTube चैनल मैथ सॉल्व विद अभिषेक पर आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के परिचय में त्रिकोणमिति अनुपात के संबंधित जितने भी सूत्र थे वो पढ़े हुए थे। जो नए व्यूवर्स हैं या जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर दें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैला सकें। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। 2 दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन अब आपको परमानेंट वीडियो मिलेंगे क्योंकि 90 दिन के अंदर हमको कोर्स खत्म करना है। अब तो 80 दिन ही बाकी हुए। ठीक, खैर, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही अच्छा लगेगा। जिनको कुछ भी नहीं आता है वो 3 महीने में उनकी फुल तैयारी एकदम कॉन्फिडेंस से, जो लड़के ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि अब 3 महीने में मैं क्या कर पाऊंगा, मैं गारंटी देता हूं 3 महीने में आपके 90 से ऊपर मार्क्स आ जाएंगे। बस आपको हमारा साथ देना होगा। खैर, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में साइन 6 अनुपात होते हैं, उन्हीं का मान पूछ सकता है। साइन ए का, कॉस ए का, साइन सी का और कॉस सी का। सबसे पहले हल करने में हमने एक त्रिभुज बना लिया। कौन सा? एक त्रिभुज में जिसका कोण बी समकोण है, तो समकोण त्रिभुज बनाया। अब यहां पर बी समकोण है तो बी को हमने क्या रखा? 90 डिग्री। ठीक, जो समकोण है उसको यहां पर रखना है। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, जो यहां दिया होगा वही यहां पर रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। ए और सी कहां रखेंगे? जहां आपकी मर्जी। ए को यहां भी रख सकते हैं, ए को यहां भी रख सकते हैं, क्योंकि कोई इंडिकेशन नहीं दिया हुआ। हमने ए को यहां रखा, सी को यहां रखा। आप यहां पर ए को रख सकते हैं, यहां सी को रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब खैर आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम देखेंगे कि ये आपका समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में मान किसका दे रखा है? ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी कहां दिख रहा है आपको? ए बी बराबर ये 24 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद BC बराबर 7 सेंटीमीटर। BC बराबर आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, अब त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं हमको सिर्फ 2 ही मान पता है। तीसरा मान हमको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तीसरा मान कैसे निकलता है? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आपको याद होगा, लेकिन आपको ये याद नहीं करना। पाइथागोरस थ्योरम ये है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये याद रखना है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें फिक्स नहीं है कि लंब क्या है और आधार क्या है। इसलिए आप कैसे याद रखेंगे? बड़ी भुजा कौन सी होगी? जो 90 के सामने वाली होगी उसको पहले आप लिख लीजिए AC। ठीक है, फिर बराबर लगा दीजिए। बाकी शेष 2 भुजाएं कौन सी बची हैं? BC और AB। चाहे BA कह दो चाहे AB कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हमने AC कहा है तो ऐसा मतलब नहीं है कि AC रहेगा, आप CA भी लिख सकते हो AC की जगह, कोई फर्क नहीं। तो AC बराबर क्या लिख दिया हमने? AB प्लस BC, AB प्लस BC और स्क्वायर लगा दीजिए। आप फिर से समझ लीजिए, 90 के सामने वाला पहले आप लिख देंगे, उसके बाद शेष 2 भुजाएं AB प्लस BC बचा वो लिख देंगे और स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, बड़ी भुजा का स्क्वायर 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब आगे बढ़ते हैं। AC स्क्वायर बराबर AB की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है? 24 स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है? 7 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576। ध्यान रखिएगा, बहुत से लड़के क्या करते हैं, 24 का स्क्वायर 48 बताते हैं। तो ध्यान रखिए, 24 का 2 में गुणा नहीं होगा, 24 गुणे 24। 2 स्क्वायर का मतलब होता है 24 गुणे 24। ठीक, 576। 7 स्क्वायर मतलब 7 गुणे 7, 49। तो AC स्क्वायर बराबर 576 और 49 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 625। अब AC की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? जब यहां से स्क्वायर हटता है तो वहां क्या लग जाता है? रूट 625। एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस जरूर लिखिएगा। ठीक है, प्लस माइनस बहुत जरूरी है, क्योंकि रूट लगने पर क्या होता है, आपका 2 मान, AC स्क्वायर का मतलब हो गया AC के 2 मान हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, इसलिए प्लस माइनस जरूर लगाइएगा। अब AC की वैल्यू आपके पास आ गई प्लस माइनस 25। ठीक, क्या गया? AC की वैल्यू प्लस माइनस 25 सेंटीमीटर। लेकिन हमको कौन सा लेना है? प्लस वाला लेना है, माइनस वाले को छोड़ देंगे। तो यहां पर लिख लेंगे, अगर नीचे AC इज इक्वल टू
25 सेंटीमीटर लिखेंगे और ब्रैकेट में आप दिखा जरूर दीजिएगा कि प्लस चिन्ह लेने पर। अब खैर आगे बढ़ते हैं। हमारा AC की वैल्यू आ गई। अब AC की वैल्यू आ गई तो यहां इंडिकेट किए दे रहे हैं 25 सेंटीमीटर। बच्चों अगर किसी भी प्रकार का आप लोगों को कोई भी डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके भेज दें, ठीक, मैं उनकी समस्या का समाधान कर दूंगा। खैर अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है? अब हमारे पास तीनों वैल्यू पता है, BC भी पता है, AB भी पता है और AC भी पता है। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले साइन A का, क्योंकि साइन A की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो साइन A का। साइन A का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अगर किसी को याद नहीं है तो पिछली वीडियो में जाकर के देख सकता है, ठीक है। अब और एक चीज बता दें, जिसको याद भी रहता है तो कभी कभी भूल जाते हैं, तो आप लोग क्या करिएगा, जब भी त्रिकोणमिति के आप सवाल हल करेंगे तो ब्रैकेट में कॉपी के एकदम राइट साइड पर किनारे पर ये वाला एक छोटा सा ऐसे बना लेंगे जिसमें लिखा होगा लाल बटे कक्का, छोटा सा बना करके, क्योंकि याद करके तो जाएंगे ही, तो इसको बना लीजिएगा साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, ठीक, क्योंकि कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में गलत हो जाता है। बहुत से लोगों को देखा है जब हम पूछते हैं सेक थीटा का मान क्या है तो वो तुरंत ऐसे आंखें करेंगे और कहेंगे अरे सर कर्ण बटे लंब। गलती हो जाती है, गलती किसी के साथ हो सकती है, तो इस वजह से क्या करोगे, आप ऐसे बना लेंगे जिससे आपका डाउट बिल्कुल क्लियर रहेगा, ठीक है। अब साइन ए की वैल्यू क्या होगी? साइन की वैल्यू लंब बटे कर्ण, ठीक है। आप लिखोगे लंब बटे कर्ण, शॉर्टकट में मैंने लिखा हुआ है। आखिर लंब है क्या? अब यहां पर देखना है, ए की बात हो रही है तो ए, ये है ए के सामने वाला आपका लंब हो गया, तो लंब कितना है? 7 सेंटीमीटर। लेकिन डायरेक्ट 7 मत लिखिएगा, ए के सामने वाली भुजा कौन सी है? BC, तो आप लिखेंगे BC। और कर्ण क्या है आपका? कर्ण हो गया 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तो कर्ण हो गया 25, लेकिन 25 नहीं लिखना है आपको, क्या लिखना है? AC भी लिख सकते हैं, CA भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे AC लिखें चाहे CA लिखें, ठीक है। अब आगे आते हैं, साइन A इज इक्वल टू, BC की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है? BC की वैल्यू 7 बटे AC की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है? 25। बस ये आ गया आपका साइन A का मान। अब आगे बढ़ते हैं कॉस A का मान। कॉस A की वैल्यू आपके पास क्या है? कॉस A का फॉर्मूला होगा आधार बटे कर्ण। ध्यान से देखिएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, शॉर्टकट में आधार बटे कर्ण लिखा हुआ है। अब आधार कितना होगा? ए के सामने वाला लंब 90 के सामने वाला कर्ण, तो शेष बची भुजा आधार। आधार कितना है? 25, लेकिन 25 नहीं लिखना है आपको, क्या लिखना है? AB। कर्ण कितना है आपका? AC। अब cos A इज इक्वल टू AB की वैल्यू क्या होगी आपकी? 24, और कर्ण कितना है आपका? 25। ये आ गया आपका cos A का मान। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड में हमको पूछ रहा है साइन C का मान। ध्यान से देखिएगा, साइन C। अब प्यारे बच्चों C की बात हो रही है, फॉर्मूला वही होगा, फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला जो साइन का होता है वही लिखना है। फॉर्मूला है लंब बटे कर्ण। अब देखिए बदल जाएगा। अब यहां पर देखना है C के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। अब C की बात हो रही है तो C यहां पर है, C के सामने वाली भुजा क्या हो गई? लंब। तो ये लंब की बात हो रही है तो लंब क्या हो जाएगा? 24, लेकिन 24 नहीं लिखना है, क्या लिखना है? AB। और कर्ण तो फिक्स रहता है, पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं, कर्ण आपका 90 के सामने वाला होगा AC। इज इक्वल टू लंब की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है? L की 24, AB की वैल्यू 24 है और AC की वैल्यू आपके पास 25 है। खैर यही आपका आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं cos C का मान। cos C इज इक्वल टू, cos C की वैल्यू क्या होगी? वही C के सामने वाला देखेंगे, C के सामने क्या है? लंब, फिर उसके बाद क्या होगा? ये आधार, ये क्या होगा? कर्ण। तो cos का फॉर्मूला आपका बन जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार आपका कितना है? C के सामने वाला लंब, 90 के सामने वाला कर्ण, तो आधार हुआ ये, आधार कौन सा है? BC। BC, कर्ण का स्थान फिक्स होता है, 90 के सामने वाला कर्ण होगा AC। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं BC की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है? 7 बटे AC की वैल्यू आपके पास कितनी है?
25, 7/25। आपके पास चारों वैल्यू आ गई, साइन ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू, कॉस सी की वैल्यू। 4 वैल्यू पूछ रहा था, आपने 4 वैल्यू निकाल दिया। बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है, कॉपी में इसी को एक बार हल कर लेना। बिना, ध्यान रखिएगा, वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको कॉपी में हल करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा और फिर से सवाल एक बार करिएगा।